कभी कभी ना इतिहास की सबसे गहरी बातें किसी पूरी किताब में नहीं, सिर्फ एक आवाज में, एक गूंज में छिपी होती हैं। और आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। एक 2500 साल पुराना श्लोक और उसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे एक पूरे मनोवैज्ञानिक ड्रामा को जो एक युद्ध के मैदान में गूंजा था। तो ये है वो श्लोक, भगवद गीता पहला अध्याय 13वां श्लोक। अब इसका मतलब समझने से पहले एक पल के लिए बस इसकी आवाज को, इसकी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। सोचिए, एक युद्ध का मैदान है और ये रॉ पावरफुल आवाज गूंज रही है। और यही ध्वनि, यही आवाज आज हमारे पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं, इस श्लोक की एक एक परत को खोलते हैं। देखिए, इसे सिर्फ कुछ शब्दों का कलेक्शन मत समझिए। ये एक तरह से इतिहास के एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट का स्नैपशॉट है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें एक पूरी सेना का मेंटल स्टेट, उनकी मनोदशा कैद हो गई है। अच्छा, तो सबसे पहले इसका बिल्कुल सीधा साधा मतलब समझ लेते हैं। होता क्या है कि भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं और बस उनके शंख बजाते ही कौरवों की तरफ से जितने भी बाजे थे सब एक साथ बजने लगते हैं। सुनने में तो ये एक बहुत सिंपल सी घटना लगती है ना? पर असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। और श्लोक कहता है कि इन सब से जो आवाज पैदा हुई वो तुमुल थी। तुमुल मतलब जबरदस्त कोलाहल, केओटिक, अस्त व्यस्त। ये कोई संगीत नहीं था, कोई हारमोनी नहीं थी, ये बस शोर था। और यकीन मानिए, इसी एक शब्द शोर में हमारी पूरी पड़ताल की चाबी छिपी है। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि क्या हुआ, पर असली सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों हुआ। और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इस श्लोक का, कह सकते हैं, डीएनए टेस्ट करना होगा। इसके एक एक शब्द को तोड़कर देखना होगा। यहाँ एक एक शब्द एक क्लू की तरह है। देखिए, सबसे पहले आता है ततः, जिसका मतलब है उसके बाद। फिर शंख, नगाड़े, ढोल मतलब बाजों की एक लंबी लिस्ट है। फिर एक शब्द आता है सहसा एव, यानी अचानक और एक साथ। और फिर आखिर में उस आवाज का कैरेक्टर बताया गया है, तुमुलहा, कोलाहलपूर्ण। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो कौरव सेना की मेंटल स्टेट का एक्सरे है, समझ लीजिए। तो चलिए, अब इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि असली कहानी क्या निकल कर आती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, असली मतलब शब्दों में नहीं, उनके पीछे छिपे इशारों में है। तो हमारा पहला सुराग, श्लोक का पहला ही शब्द, ततः। अब ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लग सकती है, उसके बाद, लेकिन इवेंट्स के सीक्वेंस में ये एक शब्द ही सब कुछ तय कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कौरवों ने जो ये शोर मचाया, ये उनका अपना इनिशिएटिव नहीं था, ये एक रिएक्शन था, भीष्म के शंखनाद के जवाब में की गई एक नकल। और जब जोश असली ना हो, बस देखा देखी का हो, तो वो असल में आत्मविश्वास की कमी को दिखाता है। तो ये है हमारा पहला बड़ा संकेत। अब जरा उन बाजों की लिस्ट पर गौर कीजिए। शंख, नगाड़े, ढोल, तुरहियां। ऐसा लग रहा है मानो पूरी की पूरी सेना अपनी सारी की सारी ताकत सिर्फ एक काम में लगा रही है, शोर पैदा करने में। आवाज नहीं, शोर। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो अपनी अंदरूनी ताकत पर नहीं, बल्कि बाहरी चीजों पर निर्भर हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे जब किसी के पास अपनी बात में दम नहीं होता, तो वो अपनी आवाज ऊंची करके उसे सही साबित करने की कोशिश करता है। बिल्कुल वही बात है। अच्छा, अब आते हैं अपने अगले क्लू पर, सहसा एव। ये शब्द बताते हैं कि ये सब हुआ कैसे, अचानक और सब एक साथ। मतलब कोई प्लानिंग नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, बस एक झटके में सब शुरू हो गया। तो सोचिए, ये जो सडन एक्सप्लोजन हुआ, ये ताकत की निशानी नहीं है, ये तो एक डिफेंसिव रिएक्शन है, घबराहट में की गई एक प्रतिक्रिया। जैसे कोई अंधेरे में अचानक डरकर चिल्ला पड़ता है ना। ये एक सोचा समझा एक्शन नहीं था, ये एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन था। और अब हम इस केस के सबसे बड़े सबूत पर आते हैं। उस आवाज का कैरेक्टर, श्लोक कहता है, वो तुमुल थी। तुमुल मतलब उसमें कोई तालमेल नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक बेतरतीब, केओटिक शोर था। और ये बिल्कुल साफ इशारा है, जैसा शोर बाहर था, ठीक वैसी ही हालत कौरव सेना के अंदर थी। उनके मकसदों में बिखराव था, उनके मन में केओस था, और उनमें एक होकर लड़ने वाली एकता की बहुत बड़ी कमी थी। तो इन सारे क्लूज को एक साथ रखने के बाद अब हम एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं
कि आखिर ये सब कुछ किस चीज का प्रतीक है, ये शोर क्या दिखाता है। ये जो टेबल है ये पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देती है। एक तरफ कौरवों का तरीका है, सब कुछ नकल पर आधारित, ताकत का सॉस, बाहरी दिखावा और आवाज कोलाहल भरी। और दूसरी तरफ ये हमें पांडवों के तरीके का एक इशारा भी देती है, जो हम आगे देखेंगे। उनका हर काम अर्थपूर्ण होगा, उनकी ताकत उनके अंदरूनी विश्वास से आएगी और उनकी आवाज में हार्मनी होगी। यही तो फर्क है असली शक्ति और सिर्फ प्रदर्शन के बीच। तो साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें तो सबसे गहरी बात यह है, कौरव सेना ये जो शोर मचा रही थी, ये दूसरों को डराने के लिए कम और खुद के डर को छिपाने और अपने आप को तसल्ली देने के लिए ज्यादा था। वो अपने ही शोर से खुद को यकीन दिलाना चाहते थे। तो चलिए अब उस 2500 साल पुरानी बैटल ग्राउंड से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं और ये समझते हैं कि इस पूरी बातचीत का, इस विश्लेषण का आज हमारी जिंदगी में क्या मतलब है। इस पूरे विश्लेषण से जो पहला और सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल टेकअवे है वो ये है कि जहां अंदरूनी विश्वास की कमी होती है, वहां बाहरी शोर बहुत ज्यादा होता है। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाहे वो कुरुक्षेत्र का मैदान हो या आज का कोई कॉर्पोरेट मीटिंग रूम। तो पहला सबक, शोर मचाना ताकत नहीं होती। जो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं जरूरी नहीं कि वो सबसे मजबूत भी हों। अक्सर असली ताकत तो शांत आत्मविश्वास में होती है, अंदर की स्थिरता में होती है। दूसरा सबक जुड़ा है कॉन्फिडेंस के नेचर से। बाहरी दिखावा और तड़क भड़क आखिरकार अंदर की कमजोरी को छिपा नहीं सकते, बल्कि उसे और ज्यादा उजागर कर देते हैं। ये मुखौटे जो हैं ये देर सवेर गिर ही जाते हैं। और तीसरा और आखिरी सबक, जो कौरवों के उस तुमुल शोर का ठीक उल्टा है, वो ये कि सच्ची तैयारी, असली काबिलियत, इसका प्रदर्शन शोर शराबे से नहीं होता। ये शांत, ऑर्गेनाइज्ड और पर्पसफुल कामों से जाहिर होती है। तो आखिर में ये 2500 साल पुरानी कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में ये कोलाहलपूर्ण शोर कहाँ है? क्या हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा एरिया है जहां हम बाहरी दिखावे से किसी अंदरूनी कमी को ढकने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।